अच्छा जी। अच्छा, आज जो है ना, हम अपना कस्टम एक मिडल वेयर बनाएंगे जी और उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, उसके फायदे क्या क्या हैं और किस लिए वो बनाया जाता है। तो वैसे तो मैंने आपको लास्ट लास्ट में एक तस्वीर बना के दिखाई थी वो मिडल वेयर की क्या कर रहा है वो, कि अगर यूजर लॉगिन है तो उसको वो पेज दिखाओ, अगर लॉगिन नहीं है तो मिडल वेयर उसको वापस भेज देता है कि नहीं भाई आप लॉगिन नहीं हो, पहले लॉगिन होके आओ। जी तो अब इसमें हम अपने कस्टम मिडलवेयर काफी कामों के लिए बना सकते हैं। तो हम जो स्टार्ट लेंगे जो ज्यादातर इस्तेमाल की जाता है कस्टम अगर बनाना, तो यूजर रोल्स के लिए हम इसको बनाएंगे। अब जी यूजर रोल्स क्या चीज है, मींस के अब एक हमारा बंदा है वो है सुपर एडमिन, इसका यूजर अकाउंट सुपर एडमिन का होगा, इसके पास तमाम ऑप्शन मौजूद होंगी। एक है हमने कोई बंदा हायर किया है कैशियर, उसको सुपर एडमिन वाली चीजें नहीं दिखानी, हमने सिर्फ उसके मुताबिक कैशियर को जो जो दिखाया जाता है अकाउंट्स वगैरह सेल्स जो कुछ दिखाना है उसको सिर्फ वो ही दिखाओ, उसको जी और कुछ ना दिखाओ। इसी तरह एक हम बनाएंगे कस्टमर, तो कस्टमर जो है वो सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकता है और अपने ऑर्डर्स देख सकता है। कस्टमर को हम अलाउड नहीं करेंगे कि जो काम सुपर एडमिन कर सकता है वो कस्टमर भी कर सके, ये काम हम जी हर केस जो है उस कस्टमर को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये हमारे यूजर रोल्स होते हैं। यूजर रोल्स को लारावेल पे बनाने के बहुत सारे तरीकेकार मौजूद हैं और इनमें से मिडल वेयर का तरीकेकार है, और मिडल वेयर को लगाने के भी बहुत सारे तरीकेकार मौजूद हैं। हम आज जो तरीकेकार करेंगे वो सबसे सिंपल और इजी मेथड होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि लोग आपको लारावेल में मिडल वेयर लगाने का, मिडल वेयर के बगैर एक तरीका बताएंगे जो कि हम आम पीएचपी में करते आ रहे थे, जो कि बहुत गंदा तरीकेकार है। पीएचपी की हद तक तो चलो ठीक है, क्योंकि पीएचपी में ऑप्शन ही वो है हमारे पास, वो ये कि हम क्या करते थे कि हम ऊपर ही एक इफ लगाते थे और इज सेट लगाते थे, और फिर हम उसके जी अंदर चेक करते थे कि $_ जो है क्या वो सेट है या नहीं, जो हम कहते थे कि यूजर आईडी जो हमारे पास आ रही है क्या वो सेट है सेशन में, तो अदरवाइज एल्स जो है हम उसको रिडायरेक्ट करवा देते थे। जी ये फिर हम हर उस पेज के ऊपर जाके लिखते थे कि भैया चेक लगाओ, भैया चेक लगाओ, नहीं तो रिडायरेक्ट करो, नहीं तो रिडायरेक्ट करो। ये हम बार बार जो कर रहे थे, ये काम बड़ा आसान कर देता है लारावेल, कि जिस तरह हमने ये एक लाइन यहाँ पे लिखी थी, हम इसी तरह अपना एक मिडल वेयर क्रिएट कर लें, और जहां जहां जी ये हम चाहते हैं कि रिडायरेक्ट करे अगर लॉगिन नहीं है, तो वहां वहां वो हम ये लाइन ऐड कर देंगे। जी और इसके अंदर जो यहाँ पे ऑथ लिखा है वहां पे हमारे मिडल वेयर का नाम आ जाएगा। तो ठीक है। अब इसको हम न्यू एक क्रिएट करते हैं मिडल वेयर, तो कमांड लिखेंगे php आर्टिसन मेक मिडल वेयर, मेरे ख्याल में यही कमांड होती है। और मिडल वेयर का हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं चेक
रोल, चेक यूजर रोल, तो एंटर करते हैं। अब मैंने ये किया है, तो अगर मैं इसको सबको बंद करूं तो यहाँ पे हम ऐप को क्लिक करें। ऐप को क्लिक करने के बाद यहाँ पे HTTP पे जाएं। HTTP पे जाने के बाद यहाँ पे ये मिडलवेयर का ऑप्शन है, इसको ओपन करें। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा वो बन के आ गया, चेक यूजर रोल। ये हमारे पास हमारा एक कह लो कि मिडलवेयर बन के आ गया खाली। इस पे अभी हमने कोई लॉजिक नहीं लगाई कि भैया ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो, ऐसा हमने कुछ नहीं उसको कहा। बस इतना हमारा कि अभी एक साफ सुथरा सा हमारा मिडलवेयर बन चुका है चेक यूजर रोल के नाम से। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा मिडलवेयर बन गया है। अब जो लॉजिक है वो इस जगह पे, ये जो फंक्शन बना हुआ है हैंडल का, इस जगह पे हम आके अपनी लॉजिक लगाते हैं। अब लॉजिक हम किसी भी तरह की लगा सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि भैया पहले चेक करो कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर तो यूजर लॉगिन है, फिर मैं उससे कहता हूँ कि भैया आप चेक करो कि यूजर का रोल फला है या नहीं। रोल जिस तरह हम कहते हैं कस्टमर का है, तो हम ज्यादातर 1 2 3 यूज करते हैं, कि हम कहते हैं जो 1 है वो सुपर एडमिन है, जो 2 है वो सिंपल एडमिन है, जो 3 है वो कस्टमर है, जो 4 है वो सेलर है। तो इस तरह हम अपनी मर्जी के यूजर रोल रख सकते हैं। तो उसके लिए जाहिरी बात है कि हमें पहले डेटाबेस में जाके एक यूजर रोल का कॉलम बनाना है अपने यूजर्स के टेबल में। तो ये हमारा जो डेटाबेस है इसमें आते हैं, यूजर्स के टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे आके हमने यूजर रोल का एक कॉलम बनाना है, तो इसको हम बनाते हैं यहाँ से। इसको मैं कहता हूँ कि आफ्टर नेम आप यूजर रोल शो करवा दो, यूजर रोल, और इसको हम इंटीजर रखेंगे। और डिफॉल्ट हम इसको कह देते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू 3 हो, और 3 को मैं सपोज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कस्टमर। तो जिस समय कहता हूँ 1 जो है मेरा सुपर एडमिन है, 2 जो है मेरा सेलर है, और इसी तरह जो 3 है वो मेरा कस्टमर होगा। ये मैं यूजर कस्टमर है क्या? हाँ जी बताएं, क्या कह रहे हैं? यूजर कस्टमर है क्या? यूजर कस्टमर एक ही है, वैसे तो ये सारे यूजर्स हैं। सुपर एडमिन भी एक यूजर होगा, सेलर भी एक यूजर है, कस्टमर भी एक यूजर है। लेकिन सुपर एडमिन एक सबसे बड़ा एडमिन है। सेलर जो सिर्फ प्रोडक्ट ऐड और बेच सकता है, कस्टमर जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीद सकता है। ठीक है। तो अब हम इसकी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 3 ऐसे सेट कर दिया है कि कोई भी नया बंदा आके अकाउंट क्रिएट करे तो वो बाय डिफॉल्ट उसका यूजर रोल 3 सेट हो जाए, ताकि वो कस्टमर के अकाउंट के साथ रजिस्टर करे, सेलर हर कोई आके रजिस्टर ना कर सके ऐसे। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। यही बात पूछने वाला। हाँ, तो उसके बाद अब हम ब्राउज पे जाते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने 3 सेट कर दिया इसने, इसलिए इसने सबको 3 3 कर दिया है। तो अब हम यहाँ से किसी को भी सुपर एडमिन बना सकते हैं। तो चलें उसको हम बाद में बनाते हैं। अब आते हैं अपने इस पे कोड पे। अब यहाँ पे हमने जो है कुछ चीजें चेक लगाने होते हैं। जैसे मेरे पास एक कोड बना पड़ा है, तो सिंपल सा कोड है। एक ये सिंपल चेक लग जाता है सबसे पहले, जिससे हम ऑथ लिखते हैं ना, तो यहाँ पे पहले हम लिख रहे थे यूजर, और आगे हम उसके डेटाबेस की वैल्यू ले लेते थे यहाँ पे कॉलम का नाम देके। पर यहाँ पे हम चेक अगर लगाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि ये पहले चेक कर लेगा कि क्या यूजर लॉगिन हुआ है या नहीं। ठीक है। ये चेक लगाना हमारे लिए जरूरी क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। वो जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये लगाता ना यूजर रोल, अगर मैं डायरेक्ट ये चीज लिखता और यूजर लॉगिन ना होता और ये कहीं पे मिडलवेयर ऐड होता तो उसको एरर आ जाता, जो कि अच्छी बात नहीं। एरर नहीं आना चाहिए, बल्कि एक अच्छे तरीके से उसको या तो अगर लॉगिन नहीं है तो रिडायरेक्ट करवा दो या फिर मैसेज शो करवा दो। अगर वो लारावेल का एरर आ जाएगा ना, आपको, आप कोडर हो, आप डेवलपर हो, आपको पता है कि एरर क्या है, आम बंदा घबरा जाएगा, वो एक ही होया। तो वो ये जो चीजें हैं ना, हाँ, इसलिए फिर हम थोड़ी सी इन चीजों को बड़ा फोकस करके चलते हैं कि आम बंदा परेशान ना हो कि ये क्या हो गया एकदम से। तो इसलिए हमने पहले
चेक लगा लिया। ये सेम वो चीज है। आपको याद होगा कि जब हम पीएचपी की क्यूरीज रन करते थे जिसके अंदर हमने सेशन की आईडी इस्तेमाल करनी होती जी थी, तो हम उसमें पहले इज सेट ये सेशन सच चेक करते थे, सच ठीक है ना। जी वो सेशन जो हम चेक करते थे, ये सेम वही काम इस जुबान में हो रहा है कि ऑथ चेक पता कर लो कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। इतनी बात की ये समझ थोड़ा आती है? सिंपल और ठीक है जी। हाँ जी, ये बड़ा सिंपल हो जाता है आ गया कि जब आप इसको थोड़ा करोगे फिर और भी सिंपल होता जाएगा। खैर, अब हमने एक और लॉजिक लगानी है यहाँ पे कि अच्छा ये तो चेक कर लिया कि यूजर लॉगिन है। अब मैं चाहता हूँ कि सपोज करो, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट्स का पेज है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर देख सके, ना ही सुपर एडमिन देख सके, ना ही सेलर देख सके, सिर्फ कस्टमर जी देख सके। तो उसके ठीक है लिए जो मैं लॉजिक बनाऊंगा वो कुछ ये बनाऊंगा कि ऑथ यूजर। अच्छा, एक और चीज याद रहे कि ये जो हम मिडल वेयर बना रहे हैं, ये जो हम कंट्रोलर बनाते हैं, ये सारे डॉट पीएचपी की फाइल होती हैं। तो इसके अंदर ये जो हम लिख रहे हैं ये पीएचपी है, लारावेल की ठीक है फॉर्म में पीएचपी है। जबकि हम जब ये किसी ब्लेड फाइल के ऊपर होते हैं, जैसा कोई व्यू की फाइल होती है, तो उसके अंदर जब हम कुछ लिखते हैं तो हम @ लगा के लिखते हैं जी या वो इस तरह कुछ करके लिखते हैं। तो वो ब्लेड के अंदर लिखना थोड़ा डिफरेंट है, और आम पीएचपी की फाइल में हम उसी तरह लिखते हैं जैसे पीएचपी हम लिखते आ रहे हैं। ठीक है, ये चीजें ठीक आपने याद रखनी है। अच्छा, जी अब इसके अंदर इफ ऑथ यूजर, आगे मैंने यूजर के यूजर रोल का कॉलम नाम रखा है यूजर रोल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर रोल इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने 3 रखा है कस्टमर के लिए। जी अगर तो वो 3, बल्कि हम कह देते हैं कि चलो अगर तो वो 3 है तो ओके, एल्स हम उसको करवा देते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट, और इसको ये हमने रीडायरेक्ट के स्पेलिंग गलत। हाँ रीडायरेक्ट। अच्छा, इसको हमने जो रीडायरेक्ट करवा देना है वो जी लॉगिन के पेज पे करवा देना है। तो अच्छा, एक और चीज इसमें आनी थी। अच्छा, बाकी हम इतनी बड़ी लॉजिक ना लगाएं, हम सिंपल एक लॉजिक लगाएं। अगर जिस तरह इधर मैंने पहले लगाई थी, मैं इसको खत्म करता हूँ। अगर यूजर रोल 3 है ही नहीं, ठीक है, जी तो उसको हम करेंगे ये आपको चीज मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये एक चीज बतानी है, रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न डायरेक्ट राउट। अब ये एक चीज आपको मैंने पहले बतानी है, लॉगिन। हम लारावेल के अंदर हमारे पास एक छोटी सी फैसिलिटी मौजूद होती है कि हम डायरेक्ट लिंक भी लिख सकते हैं रीडायरेक्ट जी करवाने के लिए, या फिर यहाँ तक कि इमेज का लिंक लगाना हो, ARF का लिंक लगाना हो, हम डायरेक्ट लिंक भी लिख सकते हैं। या फिर हम राउट बनाते वक्त उसको एक नाम दे दें और वो हम इस तरह से इस्तेमाल करें तो वो भी वही लिंक इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी web.php की फाइल में, और यहाँ पे शायद वो इन्होंने हाइड किए होंगे। हाँ, ये जो ऑथ के राउट्स है ना, ये जी इन्होंने यहाँ पे हाइड किए हुए हैं। ये आम बंदा नहीं देख सकता, इसको देखने के लिए कोडिंग के बीच जाना पड़ता है। इसके अंदर ना, अब जिस फॉर एग्जांपल इस वाली ऊपर वाली लाइन पे आओ, यहाँ पर इसने ये जो आगे लिखा हुआ है ये नेम होम, जी अब ये चीज ना लिखता ना, काम इसका फिर भी चल रहा था, लेकिन इसने आसानी के लिए इसको एक नाम दे दिया कि मेरे इस राउट का नाम होम है। अब इस राउट यानी कि होम पेज को एक्सेस करने के लिए वो ये नहीं लिखेगा, बल्कि लिखेगा राउट होम, के होम का जो जी राउट है ना उस पर जो भी लिंक लगा हुआ है वो चला दो। तो इसी तरह ठीक है हमने यहाँ भी इसको एक नाम दिया हुआ था कि लॉगिन का राउट, रजिस्टर का राउट। हमने ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम खुद ही दे देता है नाम, लॉगिन का राउट, ठीक लॉग आउट का राउट, रजिस्टर का राउट, तो ये उसने खुद ही बनाए हुए हैं। तो हमने ये यहाँ पे क्या करना है कि अगर तो यूजर पहले से लॉगिन है
और यूजर का रोल 3 नहीं है। 3 हमने कहा था कस्टमर है, और सिर्फ कस्टमर जो है वो पेज देख सकता है ऑल प्रोडक्ट्स वाला। ठीक हो गया। तो अगर वो ठीक है, कस्टमर नहीं है, हाँ जी, ठीक हो गया सर। तो अगर वो कस्टमर नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट करवा दो लॉगिन के पेज पर, लेकिन हमने उससे पहले उसको लॉग आउट भी करवाना है, क्योंकि जी वो लॉगिन पेज पे तो जाएगा ही नहीं जब तक वो पहले से ही लॉगिन है, वो तो घूमता ही रहेगा कभी इधर कभी उधर। ठीक तो हो ये एक चीज हमने फिर यहाँ पे आके, ये कमांड है छोटी सी है, ऑथ की, ऑथ लॉगआउट, क्योंकि लारावेल में हर चीज बहुत छोटे छोटे उन्हें फंक्शन बनाए होते हैं। तो ये जो ऑथ लॉगआउट लिखेंगे, अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सिंपली इसने जो यूजर लॉगिन हुआ होगा वो लॉग आउट हो जाएगा, और उसके बाद ये अगली जी फाइल अगली लाइन चलेगी, और इसमें वो क्या करेगा कि लॉगिन के पेज पर, लॉगिन के राउट पे हमें रिडायरेक्ट करवा देगा। ठीक ठीक हो है। अच्छा, अब हमने और किसी चीज को चेंज नहीं करना, लेकिन एक चीज, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑथ का इस्तेमाल किया है तो इसलिए हमें यहाँ पे यूज ऑथ करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जी। जाएगा। अच्छा, अब ये हमने कर लिया है। अब हमने सिंपली करना ये है कि अपने प्रोडक्ट्स वाले कंट्रोलर में जाते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक ये मिडलवेयर लगाया हुआ है ऑथ चेक करने के लिए। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे अपना अगला नाम देता हूँ, चेक यूजर रोल। ये मैंने ये वो इस, चेक करेगा। हाँ ये वो भी चेक करेगा ठीक, यहाँ पर ही। ठीक हो गया। ठीक है अब हम जी। इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसका वैसे एक तरीकेकार होता है, आई थिंक नेम भी इसका बदल जाता है राउट मिडल वेयर का। वो खैर मैं भी देखता हूँ क्योंकि वो लारावेल के वर्जन के हिसाब से था, लेकिन अभी हम इसको ही रन करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो PHP आर्टिसन सर्व, और यहाँ पे आके हम 1217। अच्छा, अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे जाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये पहले तो लॉगिन पे ले गया। तो यानी कि मेरा जो पहला राउट है, पहला मिडलवेयर, वो चेक हुआ कि बंदा लॉगिन है या नहीं। ठीक है। जी तो पहले तो उसने मुझे लॉगिन करवाना ही करवाना है, तो मैं ठीक। लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, टारगेट क्लास चेक यूजर रोल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अभी ये इन्होंने यकीनी तौर पे जो मिडलवेयर चेंज किया है लारावेल 8 में आके, तो हमें इस मिडलवेयर को थोड़ा सा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अच्छा, इसको इंक्लूड कैसे करवाते हैं मैं थोड़ा देख लेता हूँ, कि अगर हम यहाँ पे जो ये इस्तेमाल हो रहा है हमारा, किस कंट्रोलर पे हो रहा है, कंट्रोलर पे जाते हैं, एडमिन कंट्रोलर, और यहाँ पर लारावेल कस्टम मिडलवेयर। अच्छा जी, ये लारावेल 8 आप भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं? नहीं, लारावेल 8 में काफी अरसे से यूज कर रहा हूँ, लेकिन लारावेल 8 के अंदर वर्जन चेंज होते हैं। अभी जिस तरह ये 8 ठीक है। पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो अच्छा यहाँ पे मिडलवेयर ऐड करना हम भूल गए कर्नल पे जाके। तो एक मिनट ठहरे, क्योंकि इसके कर्नल पे भी हमें ऐड करना पड़ता है इधर आके कहीं ना कहीं। तो जिस तरह ये प्रोटेक्टेड मिडलवेयर की अरे बनी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं, नाम दे देते हैं चेक यूजर रोल, और आगे हमने अपना मिडलवेयर ऐड करना है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर नाम जो है
वो हमारा कौन सा है, चेक यूजर रोल। और यहाँ पे हम जाते हैं अब अपने प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में, और मैंने सी जो है अब छोटा रख दिया है आई थिंक, हाँ चलो सी छोटा रख दिया। अब दोबारा इसको आजमा के देखते हैं। तो अभी ऑथ मिडलवेयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैंने कर्नल पे जाओ, अच्छा हाँ सच, मैंने एक चीज की गलती कर दी, ऑथ नहीं है, हाँ ये है, ये किधर गया भाई, HTTP मिडलवेयर, मिडलवेयर के अंदर हमारा पड़ा हुआ है ये ऐप HTTP मिडलवेयर, ये लिंक है। तो अभी देखें कि चला कि नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ। चल गया। अच्छा, इसमें बस एक चीज, एक स्टेप हमारा मिसिंग था, वो ये कि जो हम नया मिडलवेयर क्रिएट करते हैं ना, जी वो हमें लारावेल को बताना भी पड़ता है कि भैया हमने एक नया मिडलवेयर क्रिएट कर लिया है, और लारावेल के अंदर एक फाइल होती है kernel.php। अभी मैं ठीक है। kernel.php के बारे में ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ छोटा सा, वो ये जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, लेकिन लारावेल के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पढ़ाया जाता है कर्नल। कर्नल एक ऐसा मतलब टूल है, एक ऐसी चीज है जिसमें आपके कंप्यूटर का सबसे बड़ा डाटा जो है वो पड़ा होता है, और कर्नल से आप कंप्यूटर के बड़ी से बड़ी चीज को मैनेज कर सकते हैं, सीपीयू की बड़ी से बड़ी चीज को इधर से उधर कर सकते हैं, यानी कि इसकी परमिशन के बगैर सीपीयू के अंदर कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं करता। तो उसी तरह ठीक ये कर्नल का कॉन्सेप्ट लारावेल के अंदर है कि इसके परमिशन के बगैर ये मिडलवेयर वगैरह को हम क्रिएट ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक तो ये कर्नल की फाइल आपको मिलेगी, आपने क्या करना है, ऐप के अंदर, जैसे ही ऐप है, ऐप के अंदर HTTP, और HTTP के अंदर आपने आना है यहाँ पर, बल्कि ये ऐप किधर, ये ऊपर ही ये नहीं हाँ कर्नल ये डॉट। ये रही कर्नल.php। तो ये कर्नल.php की आपकी फाइल आ गई, इधर आपने उसको क्रिएट करना है, और उसके बाद इसको बनाना ऐसे है कि वैसे तो ये आपको पहला ही ऐसा एक लिंक मिल जाएगा जो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा ये मेरी फाइल पड़ी हुई है। अदरवाइज अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता और आपने अपना मिडलवेयर यहाँ पे ऐड करवाना है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो लिंक है ना, यहाँ पे आपने जो मिडलवेयर क्रिएट किया होगा, यहाँ पे एक लिंक जी बन के आता है, इसको कॉपी करना है ठीक है। सिंपली, कर्नल की फाइल जी पे आना है, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर लेना है एक तो एज इट इज, नीचे जी आके आपने अपना यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देना है। और ठीक है। पेस्ट करने के बाद एक मिनट, यहाँ तक अगर मैं इसको एक बार इधर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद इतना आपने पेस्ट कर लिया ना जब, तो यहाँ पे एक जी ब्रेक ये तो आएगी आएगी, और एक फर्स्ट में आपकी हमेशा बैक ये स्लैश आनी चाहिए। इसके आगे आपने आपकी जो फाइल का नाम है चेक यूजर रोल डॉट PHP, ठीक है, तो आपने ठीक हो। उस फाइल का नाम जिस तरह अभी ये मैंने लिखा हुआ है, ये एज इट इज ऐसे लिख देना है, और ये आपकी आगे डॉट डॉट क्लास तो आएगी आएगी। ठीक है, तो इस तरह ठीक से है। ये आपने इंक्लूड करवाना है, और यहाँ पे नाम आपने अपनी मर्जी का रख लेना, जरूरी नहीं है कि ये नाम सेम हो, नाम यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जिससे इन्होंने ऑथेंटिकेट का ऑथ रख दिया है। ठीक है, जी तो आप इस तरह से अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं, फिर जो यहाँ पे आप नाम रखेंगे वो नाम आपने यहाँ पर कॉल करवाना है। ठीक हो गया। अब हमने ये तो टेस्ट कर लिया कि इसने मुझे पेज दिखा दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं राना हसन की आईडी से था और इसका यूजर रोल मैं कह देता हूँ 2 है फिलहाल। अब मैं इसको रिलोड मारता हूं तो ये मुझे लॉग आउट कर देना चाहिए, और इसने लॉग आउट कर दिया। ठीक है, इसने कहा कि ठीक हो भैया गया। आप तो कस्टमर हो ही नहीं, आपका तो यूजर रोल कुछ हो रहा है, आप उस पेज को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। तो यानी कि मैं उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता हूं। तो ये हमारा इस तरह से मिडलवेयर सिंपली क्रिएट होता है। मिडलवेयर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। नहीं ठीक हो गया, कल कर। ये कहाँ पे आपने लिखा टू? ये मैं इधर गया हूँ, मैंने ये यूजर रोल का बनाया था ना अपना कॉलम, अच्छा ठीक तो है। मैं इस आईडी से लॉगिन हुआ था, जिस आईडी से मैं लॉगिन था ना ये मैंने खुद उसका ब यूजर खुद रोल ही चेंज कर यूजर दिया। रोल बनाता जाएगा। क्या कह रहे हैं?
ये यूजर रोल खुद ही बनाएगा? यूजर रोल अभी मैंने आपको शुरू में बना के तो दिखाया, पूरा कॉलम बनाया, और ये ये नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो 2 और 3 आ रहा नीचे। हमने अपनी मर्जी के नंबर रखे हैं ना। मैं तो ठीक हो चाहता गया। यहाँ पे 8 लिख देता, लेकिन 8 मैंने कुछ सोचा ही नहीं हुआ। मैंने सिर्फ जी 1 2 3 सोचे हैं। 1 मेरा सुपर एडमिन है, 2 मेरा सेलर है, 3 मेरा कस्टमर है। ठीक है, ये ठीक है। हमने खुद अपनी जुबान से सोचे हुए हैं, कोई इस तरह की बड़ी लॉजिक नहीं अभी अभी लगाई हुई। हाँ, रिलेशन वगैरह जब बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बनाएंगे तो हम अपने रिलेशन जो मैंने सिखाए हुए हैं कि रिलेशन कैसे जी बनाने हैं, तो वो दोबारा भी आपको सिखाऊंगा जब हम एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें कई आपके कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज अब क्लियर होगी। अच्छा, अभी ना एक और चीज है जाने से पहले, वो ये कि कल जो है हमने थोड़ा सा अब लारावेल को साइड पे करके वापस जाना है पीएचपी की तरफ। ठीक है, वो इस वजह से कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पेंडिंग में है, जिसका नाम है एपीआई। पढ़ा ठीक तो है, इसके बारे में, ये बता रहा था वो लड़का भाई। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जी बगैर समझ लो कि आगे फ्यूचर में स्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ज्यादातर मार्केट में लोग मांगते हैं मोबाइल ऐप। वो जी कहते हैं कि यार बस मोबाइल ऐप बना दो, क्योंकि हर किसी ने हाथ च मोबाइल है तो वेबसाइट किन्ने लैनी, तुझे मोबाइल ऐप बना दो। लेकिन ठीक है। उनको नहीं पता कि मोबाइल ऐप बनाते वक्त उसका बैकएंड जो है, उसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है, सर्वर के साथ लेना देना जो है, वो वेबसाइट की मदद से होता है। अगर जी वेबसाइट नहीं होगी तो मोबाइल ऐप नहीं कामयाब हो सकती। ये एक ठीक है। बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, कुछ लोग हैं जो मोबाइल ऐप को डायरेक्टली फायर बेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। आपने एक पूरा डैशबोर्ड फिर भी क्रिएट करना ही होता है, जिससे मोबाइल ऐप को जो सुपर एडमिन है वो एडिट कर सके, मैनेज कर सके। ठीक ठीक है, है। तो हमने मोबाइल ऐप, कोई भी मोबाइल ऐप हो या फिर एक तो चले मोबाइल ऐप होगी ना, तो मोबाइल ऐप को हमने कनेक्ट करना है, कनेक्ट विद वेबसाइट। तो हमें एपीआई की मदद लेनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो जी इसमें एपीआई का हम यूज करेंगे। इसी तरह अब फ्यूचर में बूटस्ट्रैप के साथ साथ, बूटस्ट्रैप थोड़ी सी कम होती जा रही है मार्केट में, रिएक्ट जो है वो काफी ज्यादा इन हो गई है। मुझे रिएक्ट नहीं आती, ठीक है, ये पहले जी बता दूं, रिएक्ट इन ऐसे हो रही है कि रिएक्ट के फायदा कुछ इस तरह से कि इसके अंदर नेटिव रिएक्ट का भी एक ऑप्शन है। अब नेटिव रिएक्ट का फायदा ये है कि आप जो रिएक्ट में अपनी एक वेबसाइट डिजाइन करते हो, बूटस्ट्रैप की तरह की एक जुबान होती है, इसमें सीएसएस वगैरह अप्लाई करते हो, तो जो आप वेबसाइट डिजाइन करते हो वो आपकी एंड्रॉयड और आईओएस की ऐप भी बन सकती है उसी कोड के अंदर। आपको अलग से ठीक। ऐप नहीं बनानी पड़ती। तो इसलिए रिएक्ट काफी ज्यादा आजकल कॉमन होती जा रही है। अगर आपका सीखने का मूड हो तो बहुत अच्छा लड़का मेरे पास है, लेकिन उसके लिए आपको फिर लाहौर आना पड़ेगा, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगा, उसके सॉफ्टवेयर उसमें बैठ के वो लेकिन आपको सिखाएगा। अच्छा, तो ठीक है। ये रिएक्ट है। और रिएक्ट जो है इसके लिए भी हमें, अब बूटस्ट्रैप जो है ना, उसके लिए हमें एपीआई नहीं बनानी पड़ती। उसके लिए जी हम क्या करते थे कि वो सिलेक्ट की क्यूरी लगाई फॉर एग्जांपल, उसके बाद अपना वाइल लूप चलाया पीएचपी का, और हमारा जी काम हो गया। वो पीएचपी के साथ सारा काम हो जाता है। लेकिन रिएक्ट के लिए डाटा फेच करना, डाटा इंसर्ट करना, डाटा डिलीट करना, डाटा एडिट करना, कुछ भी करना जो है वो एपीआई की मदद से होता है। ये ठीक है, जरूरी हो गया। तो एपीआई रिएक्ट के लिए बहुत जरूरी है। एपीआई, रिएक्ट एपीआई के बगैर काम नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए एपीआई एक कह लो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी और ये मैंने सोचा ये हुआ था कि अभी कुछ और वक्त बाद आपको सिखाऊंगा, वो इस वजह से क्योंकि अभी आप काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में लैग कर जाते हो। जिस अभी आपको डेटाबेस की काफी सारी चीजें नहीं पता चलती कि ये कैसे हुआ था, और इसी तरह कुछ चीजें बड़ी मैं सिंपल सिंपल पीएचपी की आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि अब आपको पता होगा,
लेकिन आप उनमें अभी भूल जाते हो कि ये कैसे हुआ था। तो इसलिए मैं डर रहा था कि अगर मैं आपको एपीआई की तरफ ले गया, क्योंकि एपीआई के अंदर हमने पोस्टमैन के ऊपर काम करना है, तो पोस्टमैन को पहले समझना पड़ेगा, इसके अंदर हमें जेसन फॉर्म को समझना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मैंने जैसा आपको बताया था जब हमने लेक्चर स्टार्ट करने थे, जब मैं गाँव बैठा हुआ था आपके पास, कि सब कुछ आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन खैर हम इसको शुरू करते हैं। और मैं कलमा शहादत पढ़ के आपके साथ शुरू कर दूंगा। बस आप जो है ना मेरा साथ दे देना, ठीक है। बेफिक्र भाई, इंशाल्लाह। इसमें एपीआई में मेहनत करनी है, बड़ी आसान चीज है। जो पीएचपी हमने सिंपल पढ़ी है ना, सारा कुछ वही जी है। सिलेक्ट क्यूरी, अपडेट, डिलीट, सब कुछ वो है। कुछ भी नया नहीं जी आएगा। बस चंद चीजें इसमें जो है ऊपर नीचे नहीं आनी है, वो आपको मैं बता दूंगा। आपने कहना है हसन भाई ये तो मक्खन है, कुछ भी नहीं है, बस आपके कंसंट्रेट के साथ इसको करना है। ठीक होगा। ठीक है। और ये हम पीएचपी में इसकी एपीआई करेंगे। और फिर एपीआई करने के बाद अभी हमारे और काफी टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि आपने करने हैं या आप कहोगे कि यार नहीं हसन भाई बस हो गई है, खत्म करो अब। तो वो टॉपिक्स कुछ इस तरह के हैं कि जिस तरह फेसबुक का लाइव चैटिंग सिस्टम है, व्हाट्सएप का लाइव चैटिंग सिस्टम है, तो वो कैसे काम करता है, अगर वैसा आपने बनाना सीखना हो तो मैं वो भी आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है। काम की हुई तो जरूर सीखेंगे। हाँ, तो मतलब कि ये चीजें तो पॉइंट्स तो काम के हैं, लेकिन ये कि उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैंने कहा इसलिए आपसे मैंने पूछकर ही चीजों को शुरू करना है। फिर उसके बाद हमने एक अपना फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। जी और वो फाइनल प्रोजेक्ट एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि हम हर उस चीज को कवर करें जो अब तक हमने पढ़ी है, या ना भी पढ़ी हो तो हम वो आपको मैं बताऊंगा, ताकि जब कोई क्लाइंट का काम आए तो जरूरी नहीं होता कि क्लाइंट का काम ऐसा आएगा जो आपने पहले किया होगा या आपको आता होगा। अगर आप डेवलपर ठीक है। हो तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट कुछ भी आपको काम करने को दे सकता है, आपने वो सीखना है। और जी उससे कोई एरर आ जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है, जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम देखेंगे साथ साथ। ठीक है। तो ठीक। वो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, नहीं तो प्रोजेक्ट रखने को मेन मकसद नहीं था। लेकिन प्रोजेक्ट रखने का सिर्फ एक मेन मकसद यही था कि उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी बाकी रहते हैं। ठीक हो। ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं इसमें ठीक, ठीक शुक्रिया। है, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।